Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, today we will study the first plant growth inhibitor. Okay, the hormone which inhibit the growth of the plant, that is your ethylene. इथाइलिन को बेटा जो है ग्रोथ इनहिबिटर की कैटेगरी में रखा तो गया है, बट it not only growth inhibitor but it is a growth promoter also at the same time. तो इथाइलिन को इनहिबिटर की भी कैटेगरी में रखना पूरी तरह ठीक नहीं है, बिकॉज इट इनिशिएट्स ग्रोथ ऑल्सो और इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑल्सो एंड इट इनहिबिट द ग्रोथ एट द सेम टाइम. सो क्यों इसको इथाइलिन को ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर दोनों ही कहा जाता है? अगर हम प्रमोटर की बात करें, ओके, प्रमोट्स मीन्स क्या होता है? एनीथिंग विच हेल्प इन द ग्रोथ, उसको हम प्रमोट करेंगे, जो ग्रोथ को प्रमोट कर रही होगी. ओके, सो हेयर व्हाट द इज दिस इथाइलिन डू? इथाइलिन डज इट हेल्प्स द फ्रूट्स टू राइपनिंग में हेल्प कर रहा है. इट ऑल्सो हेल्प टू ब्रेक द डोमेंसी को ब्रेक कर रहा है. ओके, देन फ्लावरिंग को इनिशिएट कर रहा है. सो ऑल दीज आर द ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज. ओके, बट इट ऑल्सो known as inhibitor because it cause senescence ये प्रमोट करता है, माइटोटिक डिवीजन को रिटार्ड कर देता है, स्टॉप कर देता है, कम कर देता है रूट और शूट एपिक्स पे. ओके, एंड senescence दैट इज एजिंग को ये प्रमोट करता है. ओके, मीन्स लीफ फॉल जो है जल्दी होगा. ओके, senescence मीन्स होता है ऑल द एक्टिविटीज लीडिंग टू कॉजिंग एजिंग. ठीक है, जो एज को आगे बढ़ाते हैं. ओके, so that's why this ethylene hormone is known as both growth promoter and growth inhibitor. Now this ethylene is a simple gaseous plant growth regulator. This is the only hormone which is gaseous in form. ये आपको याद रखना है. Okay, and it is synthesized by most of the plant organs इंक्लूडिंग राइपनिंग फ्रूट्स एंड एजिंग टिश्यूज़. सो जो भी राइपनिंग फ्रूट्स होते हैं, जो भी प्लांट पार्ट्स जो सिनेसेंस को प्रमोट कर रहे होंगे, वहाँ पे इथाइलिन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जो है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज फ्रूट्स हैं. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स, जब फ्रूट्स पकना शुरू होते हैं, सो राइप होना स्टार्ट होते हैं, तो दे रिलीज अ हार्मोन दैट इज़ योर इथाइलिन. सो व्हाट हैपन, जो अनराइप फ्रूट्स होंगे उसके आसपास, दे ऑल्सो स्टार्ट राइपनिंग सून. सो ये प्रमोट भी करता है, ये राइपनिंग में हेल्प करता है. ओके, इट इज़ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. डबल बॉन्ड है. अगर इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन. सो दैट इज C2H4. सो इट इज़ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन having double covalent bond between and adjacent to carbon atom. Now ethylene is used as both plant growth regulator and plant growth promoter. Okay, this is synthesized by the ripening tissue and aging tissue that we have already discussed. Now this is the structure as you can see. Now let's talk about the functions of the ethylene. Now this ethylene hormone, it is widely used, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है especially fruits को पकाने के लिए, because what happens, fruits they are taken at early stage. ठीक है, राइप फ्रूट्स नहीं, जो भी मार्केट में हमें मिलते हैं फ्रूट्स, सो दे आर आर्टिफिशियली राइप्ड फ्रूट्स. ठीक है, जिनको पकाया जाता है. समटाइम्स यू गेट नेचुरल राइप फ्रूट ऑल्सो, बट अगर हम ज़्यादातर अगर हम बात करें तो यूजुअली फ्रूट्स को पकाया जाता है विद दिस हार्मोन. सो इसका बहुत वाइड यूज़ है. Okay, this also it breaks seed and bud dormancy. It initiates germination in peanut seed, sprouting of potato tuber में जो आप sproutings देखते हैं, now you can see this is the favorable period, like winters have started. So ये सब कुछ जो है इथाइलिन जो है इनिशिएट करता है, प्रमोट करेगा. ओके, और इसको और स्पीड अप कर देगा if you will use this hormone. It induce flowering in mango tree, promote sprouting of potato tuber, break dormancy of seeds and bud, enhance respiration rate during ripening of fruits, applied to rubber trees to stimulate the flow of latex. This is also latex जो है वो बने. So it is applied to rubber tree, facilitate senescence and abscission of both flowers and leaves. सो फ्लावर्स एंड लीव्स को ये फॉल जो है प्रमोट करता है, क्योंकि एजिंग प्रमोट करेगा, ऑब्वियसली दे विल
fall early. Used to stimulate the ripening of fruit, for example, tomato and citrus, affect horizontal growth of seedlings and swelling of the axis in dicot seedlings. So this is also the important character. Horizontal growth जो है ये promote करता है seedling की and swelling of axis. It induces root hair formation and growth that aids plants to expand their surface area for absorption. तो रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब हो सके न्यूट्रिएंट्स और प्लांट्स जो है वो एक्सपैंड हो सके पूरे एरिया में. सो दीज आर द फ्यू functions that is performed by ethylene hormone. So hope you all have understood. Now we will speak in the next lecture. We will speak about the last plant hormone, that is your abscisic acid. So thank you everybody.